धार्मिक नगरी उज्जैन को महाकाल की नगरी कहा जाता है। शिवरात्रि के दौरान शिव जी की ये नगरी एक अलग ही अंदाज में नजर आती है। उज्जैन का महाकाल मंदिर शिव जी के जयकारों से गूंज उठता है। साल 2025 में शिवरात्रि 26 फरवरी बुधवार के दिन आ रही है। शिवरात्रि से पहले नवरात्रि तक महाकाल के मंदिर में भगवान महाकाल यानी शिव जी के 9 दिन तक 9 अलग अलग रूपों के दर्शन किए जाते हैं। यानी 17 फरवरी से शिव नवरात्रि शुरू हो जाएगी। महाकाल के इन 9 रूपों को देखने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। शिव नवरात्रि का समय बहुत ही खास माना जाता है, जिसके आखिरी दिन शिव जी को एक दूल्हे के रूप में सजाया जाता है। शिवरात्रि का दिन होता है और इस दिन भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इन 9 दिनों को बहुत ही विशेष माना जाता है और मंगल गीत गाए जाते हैं, साथ ही पर्व मनाया जाता है। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में 17 फरवरी से शिव नवरात्रि की शुरुआत होगी। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि तक भगवान का 9 रूपों में आकर्षक श्रृंगार किया जाएगा। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि पर फाल्गुन कृष्ण पंचमी की फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी तक शिव नवरात्र उत्सव मनाया जाता है। इस बार 17 फरवरी को शिव पंचमी के पूजन के साथ शिव नवरात्रि की शुरुआत होगी। सुबह 8 बजे पुजारी कोटि तीर्थ कुंड के पास स्थित श्री कोटेश्वर महाकाल को अभिषेक पूजन कर हल्दी चढ़ाएंगे। इसके बाद करीब 1.5 घंटे पूजन के बाद सुबह 9:30 बजे से गर्भगृह में भगवान महाकाल की पूजा होगी। पुजारी भगवान महाकाल का पंचामृत से अभिषेक और पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद 11 ब्राह्मणों द्वारा रुद्र पाठ किया जाएगा। इसके बाद दोपहर 1 बजे भोग की आरती होगी और फिर 3 बजे संध्या पूजा के बाद 9 दिन तक भगवान का अलग अलग स्वरूपों में बहुत ही विशेष श्रृंगार किया जाएगा। महाकाल मंदिर के पुजारी पंडित महेश शर्मा ने बताया कि शिवरात्रि पर्व को लेकर मान्यता है कि इस दिन शिव जी का देवी पार्वती से विवाह हुआ था। शिव नवरात्रि इसी विवाह के पहले का उत्सव है। ये उत्सव सिर्फ उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में ही मनाया जाता है, जो महाशिवरात्रि से 9 दिन पहले शुरू होता है। इन 9 दिनों में भगवान महाकाल को चंदन का लेप और मेहंदी लगाई जाती है। इसके साथ ही 9 दिनों तक भगवान महाकाल का मनमोहक श्रृंगार के साथ पूजन, अभिषेक और अनुष्ठान भी किया जाता है। उन्होंने बताया कि विश्व प्रसिद्ध महाकाल ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो तीसरे नंबर पर आता है। यहाँ की परंपरा बाकी जगहों से काफी अलग है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का एक विशेष महत्व है। महाकाल के बारे में कहा जाता है कि ये पृथ्वी के एकमात्र मान्य शिवलिंग है। ये दक्षिण मुखी होने के चलते इनकी मान्यता और ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ शिवरात्रि नहीं, शिव नवरात्रि मनाई जाती है। जिस तरह शादी विवाह में परिवार के लोग उत्सव मनाते हैं, वैसे ही महाकाल की नगरी में भी शिव के विवाह पर उत्सव मनाया जाता है और यहाँ की ये एक परंपरा रही है। यहाँ अवंतिका क्षेत्र का भी काफी महत्व है, इसलिए अवंतिका नगरी को धार्मिक नगरी भी माना जाता है। 9 दिन अपने भक्तों को अलग अलग स्वरूप में बाबा महाकाल दर्शन देते हैं और आखिरी दिन बाबा का सेहरा सजाकर उन्हें दूल्हा बनाया जाता है। अब बताते हैं आपको कि 9 दिनों तक बाबा महाकाल कितने रूपों में भक्तों को दर्शन देते हैं। पहले दिन उन्हें वस्त्र धारण किए जाते हैं। शिवरात्रि से पहले के 9 दिन विशेष हैं। शिवरात्रि के पहले दिन बाबा महाकाल का चंदन से श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद दूसरे दिन उन्हें शेषनाग के रूप में श्रृंगारित किया जाता है। फिर तीसरे दिन बाबा महाकाल भक्तों को घटाटोप रूप में दर्शन देते हैं। इसके बाद चौथे दिन बाबा महाकाल छबीना का श्रृंगार करते हैं और नवयुवक के रूप में सज जाते हैं। इसके बाद शिव नवरात्रि की 5वें दिन बाबा महाकाल को होलकर परंपराओं के मुताबिक सजाया जाता है। फिर 6ठे दिन शिव नवरात्रि के बाबा महाकाल को मनमहेश के रूप में सजाया जाएगा। फिर 7वें दिन बाबा महाकाल माता पार्वती के साथ उमा
बाबा महेश के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। इस दिन बाबा महाकाल और मां पार्वती दोनों का स्वरूप भक्तों को पहली बार दिखाया जाता है। इसके बाद 8वें दिन बाबा महाकाल शिव तांडव के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं और फिर 9वें दिन वो निराकार होते हैं। यानी शिव नवरात्रि के आखिरी दिन में महाकाल को दूल्हे के रूप में सजाया जाता है, जहां कई क्विंटल फूलों का सेहरा बाबा को पहनाया जाता है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।